पीयूष जियो जेआरएफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण भूगोल की इस श्रृंखला में आज हम पारिस्थितिक तंत्र में संरचित होने वाले पोषक तत्वों के बारे में बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी मार्ग में होता है, जबकि पदार्थों का संचरण चक्रीय मार्ग में होता है। तो दोस्तों, पदार्थों का संचरण चक्रीय मार्ग में होता है, वह भू-जैव रासायनिक चक्रों द्वारा संपन्न होता है। भू-जैव रासायनिक चक्रों को आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे। आज हम पारिस्थितिक तंत्र में उन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए ऊर्जा प्रवाह में पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में आवश्यक होते हैं। दोस्तों, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पोषक कौन से बृहद पोषक तत्व हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, या माइक्रो एलिमेंट या मीसो एलिमेंट। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और इसके सूक्ष्म अंतरों को भी आज हम जानेंगे, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन से बृहद पोषक तत्व हैं, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बृहद पोषक तत्व पारिस्थितिक तंत्र में संरचित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, बृहद पोषक तत्व। वे पोषक तत्व जो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यह जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण तथा चर्बी और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक हैं। इन तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये इनका सोर्स है एयर, वाटर, सॉइल। सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिन्हें माइनर या माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व सूक्ष्म एलिमेंट यह पौधों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। अपेक्षाकृत मतलब बृहद स्तर के तत्वों से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। इनमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो प्रोटीन निर्माण करते हैं, तो जो न्यूक्लियाइक अम्ल बनाते हैं, कोशिका द्रव का निर्माण भी करते हैं। गंधक यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। कैल्शियम कोशिका को मजबूत बनाते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करते हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, यह बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है पौधों के लिए। इनमें लोहा, तांबा, मैग्नीज, जस्ता, बोरान, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम आदि आते हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें एक तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट को दिखाया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। न्यूट्रिएंट होते हैं ये पौधों के लिए कम आवश्यक होते हैं, बहुत नाम मात्रा में आवश्यक होते हैं, जिसमें आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, बोरान, क्लोरीन, निकेल और सोडियम, कोबाल्ट। तो दोस्तों, इसमें ज़रूरी क्या है, आपको क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन से बृहद हैं, कौन से सूक्ष्म हैं। तो इसमें आपको फंसाने के लिए यह पूछा जाता है कि जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक बृहद स्तरीय न्यूट्रिएंट है और मैग्नीज एक माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व है।
तो मैग्नीशियम और मैग्नीज में आपको दोनों ऑप्शन देगा। इसमें पूछेगा कौन सा बृहद है, कौन सा सूक्ष्म है। इसी तरह से पूछा जा सकता है कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर में और कोबाल्ट में। इसमें पूछ लेगा कौन सा बृहद है, कौन सा सूक्ष्म है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। पौधों के विकास और संवर्धन के लिए जैविक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। रासायनिक तत्वों के अलावा जैविक या कार्बनिक तत्व भी जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के संचरण और चक्रण में भाग लेते हैं। यह दो तरह से सम्मिलित होते हैं। नंबर एक, मृत मृत पौधों या जंतुओं या जीवित के लिए विघटित या वियोजित भाग। नंबर दो, जंतुओं द्वारा व्यक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे मलमूत्र, गोबर आदि। जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में के संचरण में भाग लेने वाले जैविक अजैविक तत्वों की तीन प्रावस्थाएं होती हैं। कुछ रासायनिक तत्व उत्प्रेरक या किण्वन का कार्य करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में सहायक होते हैं, परंतु कुछ रासायनिक तत्व परिवर्तन नहीं करते। जीवमंडल में पारिस्थितिक तंत्र के संचरण में जैविक अजैविक तत्वों जो हैं वे तीन रूपों में, तीन प्रावस्थाओं में भाग लेते हैं। नंबर एक है जैसे कि वायुमंडलीय प्रावस्था, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। अवसादी प्रावस्था, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि। जैविक प्रावस्था जिसमें जैविक पदार्थ, पौधों तथा जीव जंतुओं के जैविक पदार्थ। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हमने आपको